हेलो नमस्ते साथियों। आज मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा पेन पेपर पर कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है और अपनी प्रैक्टिस कैसे करनी है ताकि मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएँ। ये वीडियो EMRS टीयर 2 के स्टूडेंट्स के लिए, KVS के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका अब डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाला है उनके लिए ख़ास तौर पर बना रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ जो हमें अपने दिमाग में बिठानी है कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम कोई भी, जैसे मैं मान के चलो साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं कोई भी 10th क्लास की, 9th क्लास की NCERT या नॉन NCERT बुक उठाकर उसका कोई भी क्वेश्चन उठाऊंगा और रैंडमली उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा descriptivetest.com, ऐसी एक वेबसाइट है ये, ठीक है, descriptivetest.com। यहाँ पर आए और प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक्स दिखा दिए, जितने भी अभी टॉपिक्स अवेलेबल है हमारे सिलेबस के, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं कोई भी एक चैप्टर चुन लेता हूँ जिसका क्वेश्चन मैं दूंगा। और ये क्वेश्चन आपको भी पता है कि एकदम कैसा आता है, एकदम बेसिकली ये क्वेश्चन जो आते हैं इसमें वो एकदम रेंडम आते हैं, ठीक है। तो मैं फोर्स एंड न्यूटन लॉज पे कोई क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही क्वेश्चन मेरे सामने आया तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, और मेरा टाइमर भी स्टार्ट हो गया, मुझे 8 मिनट में लिखना है। ए क्रिकेटर पुल्स हिज हैंड बैक व्हाइल कैचिंग फास्ट मूविंग बॉल। एक्सप्लेन दिस एक्शन यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक क्रिकेटर तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ता है, बल, संवेग और न्यूटन की अवधारणाओं को उपयोग करते हुए इस क्रिया की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने इस पेपर पे। ठीक है, 8 मिनट है क्योंकि समय बहुत कम है, तो मैं स्टार्ट करूंगा और आप लोगों के सामने इस वीडियो को आगे फास्ट एंड फॉरवर्ड करूंगा। बट उससे पहले जो जरूरी चीजें वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। एक सेकंड गाइस। तो ठीक है, अब मैं फ्रंट पे आ गया हूँ और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। शीट पे ध्यान से देखिए, जो भी शीट होगी हमारी, अभी हम लोग क्योंकि यूपीएससी फॉर्मेट में लिखेंगे आंसर, तो मैं यहाँ पे यूपीएससी फॉर्मेट बना लेता हूँ थोड़ा सा, एक ब्लैंक शीट लेके, या फिर या फिर एक, अरे यार पेन पेन नहीं चल रहा। हो गया कुलक्षण 4 नंबर में से पता नहीं कितने मिलेंगे मुझे। ठीक है, ये मैंने ऐसे खींच लिया और यहाँ पर मैं ऐसे एक लाइन ऐसे खींच लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यूँ सीधी लाइन खींच लेता हूँ इस टाइप से। एक सेकंड गाइस, एक इधर खींच लेता हूँ। सारा टाइम तो मेरा लाइन में लग गया, चलो कोई नहीं, उधर नहीं खींचता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्लियर है। इस तरीके से आपको फॉर्मेट बना लेना है। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मेट बना लेना है ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्लियर है कि हमें क्या करना है। हमारा क्वेश्चन साफ साफ है कि एक बॉल आ रही है क्रिकेटर की और वो फास्ट मूविंग बॉल है। एक्सप्लेन करना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलो मैं क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करता हूं अब। ठीक है, तो मैं आंसर लिखता हूं, स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में क्या आएगा, यहाँ पे पूछ रहा है बल, संवेग और न्यूटन के दूसरे नियम की अवधारणा। क्योंकि यहाँ पे सेकंड लॉ पूछा गया तो मैं सेकंड लॉ की, न्यूटन का सेकंड लॉ की लिखूंगा। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेज द रेट of change of momentum is equal to the force applied on it. We write now this is equal to writing this here, ज़्यादा चलेगा। Now let's illustrate the question। ठीक है, क्वेश्चन को illustrate करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि बॉल मूव वेरी फास्ट। Now when a cricketer actually takes their hand back, they are increasing the time, because we know that F is directly proportional to dt by dt and F is directly proportional to mv by dt. So F is directly proportional to बाहर आ गया dt by dt. Now we can say that F is directly proportional to 1 by dt, inversely proportional to dt. So a smaller change in dt will influence the force a lot, right? So if we increase the dt even a bit, it will help to reduce the force applied.
ओके, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से अपना आंसर लिखा। और कुछ कह रहा है, एक्सप्लेन दिस एक्शन यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, अब इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ भी हम डिड्यूस कर देते हैं, राइट। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया डिडक्शन। मैं इतनी को सबमिट करके देखता हूँ अब। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, एक पेज का लिखा है। आज तो मैं जानता हूँ 4 नंबर में थोड़ी कमी है, बट फिर भी ग्रेडिंग के हिसाब से पूरा होना चाहिए, बिकॉज मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करी हैं। अभी इसमें कंक्लूजन और नहीं लिखा, बट इट विल बी अ टोटल टाइम वेस्ट। तो मैं सबसे पहले इसका फोटो लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। तो ये मेरी राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, देखो ध्यान से। ठीक है, और मैंने कुछ इस टाइप से लिखा है। मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप लोगों की होगी, और ना ही कर्सिव हैंड राइटिंग है, तो निश्चित तौर पे कर्सिव वालों को थोड़े मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। देखो वी नो में के अच्छे से नहीं दिखा है, और पीछे भी इतना ही मैंने लिखा है, और वहाँ पे मेरे 1 नंबर तो गया क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है ना। मुझे अब तक दे देना चाहिए था आंसर, 8 मिनट से ज़्यादा हो गया, बट बिकॉज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मान के चलना। ठीक है, देखो वहाँ पे लगातार आता रहेगा सबमिट योर आंसर, सबमिट योर आंसर। ठीक है, चलो भाई मुझे सबमिट करने दो फटाफट। तो अब मेरे पिक्चर्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, जो मैंने आंसर लिखा है, सबसे पहले मैं पिक्चर्स चूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे आंसर्स हैं। मैंने पहली पिक्चर चूज़ करी, ओपन। फिर मैं एक और, क्योंकि मेरे को अच्छा एक साथ में सिलेक्ट करना पड़ेगा, रुको मेरा हैंड फ्री होना चाहिए। हाँ, मैं कंट्रोल कमांड करता हूँ और ये दोनों सिलेक्ट कर देता हूँ। ये हो गए, एक साथ दोनों चले गए। ठीक है, अब इनको अपलोड कर देते हैं, देखते हैं। लेट्स प्रे फॉर गॉड। भाई कितने मार्क्स आएंगे, बेइज्जती मत करा देना। 1 नंबर तो गया क्योंकि 8 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था, वरना मैं सबमिट तो कर देता 8 मिनट में। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिखना पड़ता। आई नो कि 8 मिनट, बट देखो अब देखो आ गए यहाँ पे। यहाँ पे डेफिनेशन आई है, मेरा आंसर बिल्कुल सही इसने एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया है। पेनल्टी का 1 नंबर गया, अरे भाई साहब। ठीक है, क्लैरिटी मेरी मॉडरेट थी। ठीक है, फैक्चुअल मेरा हाई था। ठीक है, व्हाट मिसिंग योर आंसर। ठीक है, द स्टूडेंट आंसर करेक्टली आइडेंटिफाइज द कोर प्रिंसिपल दैट इंक्रीजिंग द टाइम इंटरवल रिड्यूसेस, हाउएवर इट लैक्स एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट चेंज मोमेंटम p of the ball is constant from the initial momentum to zero. It also misses mentioning practical benefits of action which prevents injury. Cricketer hand, मतलब ये बता रहा है कि मेरे को और ये सब बताना चाहिए था। ठीक है, तो नंबर कहाँ भाई, मेरे नंबर भी तो दिखाओ। अच्छा 2 ही मिले हैं भाई। ओ भाई साहब, बहुत बुरी हालत है। भाई ठीक है, तो देखा कि मेरे को भी इसने 2 नंबर दिए, हालांकि मैं 3 नंबर आराम से ला सकता था, बट 3 इज लाइक गुड, राइट। आप उससे ज़्यादा क्या ही करोगे, राइट। अगर आप 3 नंबर भी लेकर आते हो, कोशिश करो 4 में से 4 आने चाहिए। मैं इसमें भी कंक्लूजन और ऐड करता तो 3.25 भी ऐड कर सकता था, और भी मार्क्स बढ़ा सकता था। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि यार कितने अच्छे से कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। अगर आप लोगों को भी ये वेबसाइट चलानी है ना, descriptivetest.com, ये अगर इसमें एनरोल करना है तो मैं लिंक लगा रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से लिंक लगा लो, डायरेक्ट 499 पे करोगे, अनलिमिटेड क्वेश्चंस लगा सकते हो ऐसे। और ऐसे नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाता है। और देखो कितना डिटेल्ड में आंसर दिया है इसने, बताया कि यार ये मिस था, इसे ठीक करो। 1 नंबर भी काट लिया मेरा, तो अच्छा ही तो है यार, क्या दिक्कत है। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।